एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पर होनोका और कगारी अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी बीच उनके सामने आ जाती है शिराइची और उसका टीम। शिराइची आगे आकर कहती है, मैंने कहा था हम लोग फिर से मिलने वाला है, इस टाइम में हम तुमसे जीतने वाले हैं। और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन शिराइची की टीम जानती थी वो लोग कगारी को इतना इजीली नहीं हरा सकते। तो इसलिए वो लोग शिराइची को कहते हैं, क्या इतना इजी हमारे लिए ये होने वाला है? शिराइची कहती है, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन हमारे पास एक टीम है और ये कभी नहीं हारने वाला। इसके बाद वो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन कगारी इससे नहीं डरती। सारे विचेस उनके बहुत पास आ चुके थे, वो लोग अटैक करने वाले होते हैं। उनका डर चुका था, लेकिन इसके बाद शिराइची अपना अटैक कर देती है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। शिराइची और उसका टीम एक ही टाइम में हार जाता है, यानी वो लोग इधर तबाह हो चुके थे। कल इसके बाद होनोका और कगारी आ जाते हैं स्कूल में, जहाँ पर वो लोग अपने लॉकर के पास आ चुके थे। होनोका फिर से अपने बारे में कह रहा था, यानी उसका जर्नी बहुत अलग है। होनोका बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जान चुका है, यानी होनोका अपना सू उधर ही रखने वाला था। लेकिन इसके बाद जब वो लॉकर को ओपन करता है, के अंदर से बहुत सारा लेटर्स उसके ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर ये होनोका के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। होनोका को इतना सारा लेटर ऐसे ही नहीं आता है। वेल इसके बाद वो जान पाता है ये लेटर उसके लिए डेथ थ्रेट्स थे। लिखा हुआ था, होनोका जल्दी तुम मरने वाले हो, तुम्हें मरना चाहिए। और साथ ही इधर उसके पुतले भी थे, इसको काला जादू में यूज किया जाता है। वेल इसका नेम क्या है तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। वेल होनोका इन सबको देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो जान गया था ये काम किसका है। जहाँ पर होनोका का सीन देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत हैप्पी होता है। बाद होनोका और कगारी क्लास में आ जाता है, जहाँ पर कगारी अब भी होनोका के साथ ही थी। कगारी कहती है, इन सबको तुम भूल जाओ और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो बहुत सारी किताबों को होनोका के आगे ला देती है। वो कहती है, इन सबको तुम्हें पढ़ना होगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में तुम्हें अच्छा करना है। होनोका के लिए ये सारे सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो फिर से पढ़ने की तैयारी करता है। लेकिन वो जान गया था वो ये नहीं पढ़ सकता। होनोका इन सबको पढ़ने से पहले ही फेल हो जाता है, लेकिन कगारी अलग ही मूड पे होती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद वो होनोका को सिखाने लग गई थी। कगारी होनोका के बहुत पास आती है। इस सीन को देखकर बाकी सारे लोग होनोका से और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वेल इसके बाद वो लोग खेलने के लिए आ जाते हैं। टीचर कगारी और होनोका को एक ही टीम में रखता है और इसके बाद उनका गेम स्टार्ट हो चुका था। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कगारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। कगारी इस प्ले में भी बहुत अच्छी होती है। वो पहले से ही डोमिनेट कर रही थी, यहाँ पर उसके ओपोनेंट उससे डर रहे थे। लेकिन इसके बाद ही टाइम आ जाता है होनोका के पास। होनोका बहुत ट्राई करता है गेम में अच्छा करने का, लेकिन इसके बाद वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये भी उसके लिए बहुत हार्ड था। जो भी आखिर में कगारी होनोका का गेम में भी हेल्प करती है और इसके बाद वो दोनों बाहर आ चुके थे। उनका स्कूल एंड हो चुका था। होनोका आज बहुत थक चुका था, तो इसलिए वो कहता है, मुझे माफ कर देना कगारी, तुमने मेरा इतना हेल्प किया, लेकिन इसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि हर टाइम तुम मेरे साथ बिजी होती हो। मेरे लिए तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। जहाँ पर कगारी कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ चुकी हूँ। इसके बाद वो दोनों बस के लिए वेट करता है और ऐसे ही सारे स्टूडेंट जा चुके थे। आखिर में एक बस आता है जो कि थोड़ा अलग लग रहा था और बस के अंदर कोई नहीं होता। वेल जो भी हो, कगारी और होनोका उसी बस में आ जाता है। वो दोनों बातें करते हुए अपने स्टॉप की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कगारी को थोड़ा अजीब लगता है। खैर इसके बाद होनोका कहता है, वेल मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, हमारे स्कूल में मैजिक के लिए कोई रूम भी है। कगारी कहती है, वेल ये स्कूल मैजिक के लिए ही है, स्कूल में बहुत सारे विचेस हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानते। वो लोग ऐसी ही बातें करे होते हैं। जहाँ पर बस भी जा रहा था, लेकिन इसके बाद कगारी स्टॉपेज को देखती है, जहाँ पर इसके बाद उधर लिखा हुआ था डेथ एंड, यानी आंखें मौत है। जहाँ पर इसी स्टॉप को देखकर कगारी जान चुकी थी वो लोग एक ट्रैप में आ चुके हैं। और इसके बाद वो पीछे देखती है, उनके पीछे ही एक विच होती है जो कि टावर विचेस होती है, और इसके बारे में तुम लोग जानते हो कि यानी इसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने इसको देखा था। होता है VI, जो कि बहुत डेंजरस विच होती है। इसके बाद VI हंसने लग जाती है, जहाँ पर होनोका पीछे देखता है और इसके बाद कगारी कहती है, तुम्हें आगे ही देखना चाहिए कि पीछे बहुत डेंजर है। वेल इसके बाद VI खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो उन दोनों को ले आती है एक अलग ही डायमेंशन में। इसके बाद VI हंसकर कहती है, मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया, मेरा प्लान बहुत ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन जो भी हो तुम लोग मेरे प्लान में आ चुके हो। और इसके बाद वो अटैक करने वाली होती है, जहाँ पर इसको देखकर कगारी भी रेडी हो चुकी थी। कगारी अपना अटैक कर ही लेती है, लेकिन इससे पहले VI कगारी को स्टॉप कर देती है। उसके पास एक चीज था जिससे वो किसी को भी स्टॉप कर सकती है। कगारी एक ही प्लेस में आइस की तरह स्टॉप हो चुकी थी और उसकी बारी VI कहती है, वेल मैंने तुम्हें रोक दिया और इसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम बातें भी नहीं कर सकती।
होनोका बहुत डर गया था क्योंकि अब ककारी कुछ भी नहीं कर सकती। वेल इसके बाद वीआई आगे आती है और इसके बाद वो ककारी के बॉडी में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ककारी को इससे कुछ भी नहीं होता। कहती है मैं जान रही थी तुम्हारे बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि तुम इमॉर्टल हो, लेकिन मेरे पास कुछ और भी अटैक्स हैं। और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी बीच होनोका आगे आ जाता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पहले मुझे बताना होगा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। होनोका ने ककारी को सेव कर लिया था। वेल इसके बाद वीआई होनोका के पास आ जाती है और इसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास एक चीज है जो कि मुझे चाहिए, लेकिन ककारी बार बार बीच में आ रही है और ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और उसके बाद वो एक नाइफ को निकाल लेती है। होनोका बहुत डर गया था और इसके बाद वीआई होनोका को स्टैब कर देती है, जहाँ पर इसके पेन से होनोका बहुत ज्यादा ही चिल्लाता है। वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जहाँ पर उसके हाथों में कोई भी खून का एक भी कतरा नहीं था। होनोका उसी प्लेस को देखता है जहाँ पर उसको स्टैब किया गया था और वो जान पाता है वो सही हालत में है, लेकिन इसके बाद ही ककारी पीछे गिर चुकी थी और उसका हालत भी बहुत बुरा होता है। होनोका जान पाता है ककारी के उसी जगह से खून बाहर आ रहा है। वीआई कहती है मैं जानती थी ककारी इमॉर्टल है, लेकिन मैं जान चुकी हूँ उसने अपना पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। वेल मैं नहीं जानती तुम अगले जन्म में क्या थे, लेकिन ककारी ने अपना पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये बहुत अलग बात है। ककारी ने ऐसा क्या किया था मैं नहीं जानती, लेकिन तुम दोनों का रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना लग रहा है। दोनों का थोड़ा शर्मा जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग क्लासमेट है और लगभग एक वीक पहले ही हम लोगों का मुलाकात हुआ था। इससे पहले हम लोग फ्रेंड भी नहीं थे। वेल इसके बाद वीआई कहती है लेकिन जो भी हो मैं जान चुकी हूँ मुझे कैसे ककारी को हंट करना है और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। होनोका कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। वीआई कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक चीज है, और उसके बाद वो एक कैंडी को निकाल लेती है। वेल इसको तुम लोग एक पिल भी कह सकते हो। और उसके बाद वो कहती है ये तुम्हें खाना होगा और इसके बाद तुम वैसे भी मरने वाले हो और तुम्हारे अंदर का वो चीज मुझे मिल जाएगा। इसके साथ ही मुझे बहुत पावर मिल जाएगा और मैं इधर राज कर सकती हूँ। इसी बात को सुनकर उनका कहता है तुम टावर विचेस हो और मैंने सुना है अगर उनको ये चीज मिल गया तो इसके बाद वो लोग इस वॉल को खत्म करने वाला है, तो क्या ऐसा ही तुम करने वाली हो। जहाँ पर वीआई कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे काम के बीच में अगर ये वॉल आ गया तो इसके बाद मैं इस वॉल को भी खत्म करने वाली हूँ, इसके लिए मैं कोई भी टाइम नहीं लेने वाली। होनोका के पास कोई रास्ता नहीं होता, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसके बाद वीआई ककारी को इधर ही मार देगी और इसलिए वो मान ही जाता है। ककारी इसके लिए ना कहती है, लेकिन होनोका जान गया था उसे ऐसा करना ही होगा। वेल इसके बाद होनोका वो कैंडी खाने वाला था। वीआई उसके पास आ चुकी थी और इसके बाद वो होनोका को वो कैंडी खिलाने वाली थी, लेकिन इसी बीच ककारी अपने सही हालत में आ जाती है, यानी वो अपनी पेन में ही होती है, लेकिन जो उसके अंदर का सारा पावर होता है वो लगा के इधर अटैक कर देती है। वीआई थोड़ा दूर हो चुकी थी और उसके बाद और ककारी अपने अलग ही पावर में आ चुकी थी जो कि बहुत डेंजरस होता है। वो एक अलग ही विच बन जाती है। ककारी का डेविल बॉडी बाहर आ चुका था जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है। इसके बाद ककारी बहुत इजीली वीआई को हरा देती है। वीआई बहुत डर चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो हंसकर कहती है वेल मैं जानती थी तुम्हारे पास ऐसा पावर है और इसलिए मेरे लिए ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से वापस आने वाली हूँ। मैं जानती हूँ अभी तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले, लेकिन इसके बाद जब मैं आऊंगी तब मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद ककारी वीआई को मार देती है और इसके साथ ही वीआई गायब हो चुकी थी। इसके साथ ही होनोका भी गिर चुका था, यानी वो बेहोश होता है और उसके बाद वो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो रास्ते में था। होनोका अपने पास ककारी को ढूंढता है और वो सोच रहा था जो उसने अभी देखा है क्या वो सच है या फिर ये उसका कोई ड्रीम था। वेल होनोका के पास से ककारी बेहोश होती है और इस सीन को देखकर होनोका जान गया था वो कोई सपना नहीं है। के बाद रात को होनोका अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद वो अपने पॉकेट को चेक करता है जहाँ पर उसे इधर एक चीज मिला था। होनोका देखता है इधर एक कैंडी होता है। होनोका देखता है इधर एक कैंडी था जो कि वीआई ने उसे दिया था। वेल होनोका कैंडी को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वो इसको अपने टेबल में रख के उसके बाद के दिन के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन में जहाँ पर होनोका अपने स्कूल में आ चुका था। होनोका और ककारी एक बहुत बड़े स्टेज में होता है, यानी उनके जिमिंग रूम में होता है। वेल इसके बाद ककारी कहती है कल तुमने देखा ही था चेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मैं चाहती हूँ तुम अपने लिए भी यानी अपने आप को भी सेव कर पाओ, और इसके लिए आज से ही हम अपने मैजिक का यूज करने वाले हैं, यानी मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ मैजिक का कैसे यूज किया जाता है। और उसके बाद होनोका को एक कपड़ा पहनाया जाता है क्योंकि विच का ये होता है, यानी विच नॉर्मली ये पहनता है। और उसके बाद ककारी इसे कपड़े का खासियत बता रही थी।
वेल इस कपड़े की बदौलत वो लोग सुपर स्ट्रेंथ यूज कर सकता है, यानी उनके पास बहुत पावर आ जाता है। साथ ही होनोका जंप भी करता है और ये बहुत बड़ा था, यानी इस कपड़े को पहनने के बाद होनोका बहुत लंबी जंप कर सकता है। को पहले ये बात नहीं पता था, लेकिन इसके बाद कगारी उसको अच्छी तरह से समझा देती है। और इसी बीच इधर बाकी सारे स्टूडेंट भी आ चुके थे। सारे स्टूडेंट को देखकर होनोका बहुत ज्यादा ही डर गया था, क्योंकि वो दोनों एक अलग ही गेटअप में होता है, तो इसलिए ये उनके लिए बहुत अजीब बात था। लेकिन कगारी अपने सही हालत में होती है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम इसे पहनते हो तो इसके बाद लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या फिर वो लोग तुम्हें देखेंगे ही नहीं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे लोग तुम्हें नोटिस करे तो इसके बाद हो सकता है वो लोग तुम्हें देख लेंगे, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना। का हाँ कहता है और इसके बाद वो दोनों बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद कगारी कहती है वेल तुम्हारे पास एक और चीज है, यानी तुम एक झाड़ू को अपने पास बुला सकते हो जिससे तुम कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हो बहुत इजीली। कगारी अपने मैजिक से एक झाड़ू को इधर ला देती है और उसके बाद वो कहती है होनोका तुम भी ये कर सकते हो। जहाँ पर होनोका इसके लिए ट्राई करता है लेकिन ये काम नहीं आता, यानी वो झाड़ू को लाने में फेल होता है। कगारी कहती है शायद से तुम्हें इसमें टाइम लगने वाला है। और इसके बाद कगारी होनोका को अपने झाड़ू में लेके उड़ाने लग जाती है, यानी वो दोनों घूमने लग गई थी। वेल होनोका बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि जो आज उसने फील किया ये पहले उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, वो अपनी सिटी को देखता है और ऐसे उनका एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो चुका था। वेल ट्रेनिंग के बीच में वो दोनों थक भी जाता है, तो इसलिए बीच में वो लोग रेस्ट लेते हैं और ऐसे ही शाम का टाइम हो चुका था। वो दोनों अपने घर जा रहे होता है और इसी बीच रास्ते में होनोका एक सीन को देखता है। नीचे 3 लड़कियां एक लड़की को बुली करे होता है, जो कि दिखने में बहुत बुरा था। होनोका को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वो कहता है कगारी शायद से हमें उसका हेल्प करना चाहिए। कगारी कहती है हमारा ये काम नहीं है, हमें टावर विचेस को रोकना है और इसके अलावा हम लोगों के ऐसी बातों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी इससे वो लोग हमें नोटिस कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। और इसके बाद वो ऐसे ही जा रही थी, जहाँ पर कगारी की इस बात को सुनकर होनोका थोड़ा अपसेट होता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है अगर उधर कगारी नहीं जाने वाली तो वो खुद ही उधर जाने वाला है और वो उस लड़की को बचा लेगा। होनोका ऐसा ही करता है, वो कहता है अगर तुम नहीं आने वाली तो कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और इसके बाद होनोका अपना मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर ये काम इधर आ चुका था, यानी वो झाड़ू इधर आ जाता है, लेकिन वो फ्लाई ही नहीं करता, यानी इसके बाद वो नीचे गिर चुका था। होनोका कहता है कगारी मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, और वह ऐसे गिर रहा था। कगारी कहती है तुम्हें इधर फोकस करना होगा, मैजिक के ऊपर फोकस करो और इसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ पर आखिरी पॉइंट पे यानी होनोका बस नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो अपने मैजिक के ऊपर फोकस करता है और वो चारू काम आ चुका था, वो फ्लाई करने लग जाता है। लेकिन होनोका इधर भी ओवर कंट्रोल होता है, यानी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डायरेक्टली आ चुका था उनके ही पास, जहाँ पर वो 3 लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही थी। होनोका सबसे टकरा जाता है और वो तीनों लड़कियां इधर गिर चुके थे। वो तीनों होनोका को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद वो लोग होनोका को पेलने वाले थे, लेकिन इसी बीच इधर कगारी आ जाती है और इसके बाद वो उन तीनों को ही जला देती है, यानी पनिशमेंट कर देती है। वेल वो तीनों बच गए थे लेकिन हर्ट हो चुके हैं। खैर इसके बाद होनोका और कगारी फिर से अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर होनोका कहता है वेल तुमने अपना अटैक क्यों किया, क्योंकि वो लोग ह्यूमन थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस उन्हें रोकने वाला था। कगारी कहती है ये कोई बड़ा बात नहीं है, साथ ही वो लोग विच थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अटैक करना चाहा था, तो इसे देखकर हम लोग कह सकते हैं वो विच थे, तो इसलिए मैंने अटैक किया। यार जो भी हो, हमें इस बात को अभी डिस्कस करना नहीं चाहिए। और इसके बाद वो दोनों अपने घर में आ चुके थे। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट स्कूल में आ रहे थे और इसी बीच वही लड़की जो बुली हो रही थी वो अपने दोस्तों को कह रही होती है उसने विच को देखा था, जहाँ पर कल उन्होंने उनको हेल्प किया था, यानी उस लड़की ने विच को नोटिस कर लिया है। और इसके साथ एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक ले बाय, जय हिंद, सायोनारा।